कहानी की शुरुआत में 1914 का समय दिखाया जाता है, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। इस दौरान हम कैप्टन रेंज को देखते हैं, जो अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध मैदान में मोर्चा संभाल रहे थे और इस युद्ध में काफी सारे सैनिकों की मौत हो जाती है। इस युद्ध में कैप्टन पैरो भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, लेकिन आखिर में वो अपने सीनियर कैप्टन रेंज को नहीं बचा पाए। लैंडमाइन की वजह से एक विस्फोट होता है और उनकी मौत हो जाती है। कैप्टन पैरो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अभी उनके पास एक लड़की आती है जो उनसे बहुत प्यार करती है। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट आई है। वो लड़की कहती है कि आप अपने चेहरे पर मूंछें उगा लो। खैर सीन चेंज होता है और 23 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम कैप्टन पैरो को देखते हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें हैं। अब वो सेना से रिटायर होकर डिटेक्टिव का काम करते हैं। खैर यहाँ पार्टी में साइमन और जैकलीन डांस कर रहे थे क्योंकि उनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई है। ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद इस पार्टी में एंट्री होती है लिनेट की। लिनेट बहुत अमीर लड़की है, उसके पास बेशुमार दौलत है। जैकलीन और लिनेट दोनों स्कूल की दोस्त हुआ करती थी। यहाँ जैकलीन लिनेट को साइमन से मिलाती है और यह भी रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में उसे कोई जॉब दे दे। लिनेट जॉब देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद जैकलीन साइमन से लिनेट के साथ डांस करने को कहती है। वो डांस करने लग जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव पैरो भी मौजूद होते हैं जो ये सब होते देख रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है। इजिप्ट के अस्वान होटल में किसी बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही थी। यहीं हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुइस है। लुइस लिनेट की सेक्रेटरी का काम करती है। उसकी महंगी से महंगी चीजें रखने की जिम्मेदारी लुइस के पास होती है और वो लिनेट की सबसे वफादार सेक्रेटरी है। यहीं पर हम यूफेमिया, मेरी और मिस बावर्स को देखते हैं। मिस बावर्स पेशे से नर्स हैं और ये सभी लिनेट की करीबी दोस्त भी हैं। इसके बाद हम साइमन और लिनेट को देखते हैं। दोनों ने शादी कर ली है और यह पार्टी उनका वेडिंग सेलिब्रेशन है। अब साइमन तो जैकलीन से प्यार करता था, तो फिर लिनेट से शादी क्यों की? कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस पार्टी में लिनेट डिटेक्टिव पैरो से मिलती है। उसके बाद साइमन को अपने भाई एंड्रयू से मिलाती है और ये शख्स मिस्टर बिंडरसन है। ये पेशे से डॉक्टर हैं। बिंडरसन लिनेट से प्यार करता था, लेकिन अभी उसने साइमन से शादी कर ली है। और ये है मिस सालोम, जो पैसे से सिंगर हैं और उनकी बेटी है जिसका नाम रोजली है। ये शख्स जिसका नाम वॉक है, ये रोजली से प्यार करता है, लेकिन उसकी मम्मी यूफेमिया इस चीज से बहुत नाराज हैं। फिलहाल इसी पार्टी में जैकलीन आ जाती है। जैकलीन को देखकर लिनेट घबरा जाती है। लिनेट और जैकलीन कॉलेज की अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अभी लिनेट जैकलीन के बॉयफ्रेंड यानी साइमन से शादी कर ली है। फिलहाल साइमन और लिनेट नील नदी के किनारे अस्वान में अपने दोस्तों के साथ हनीमून ट्रिप पर हैं। यहाँ उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं जैकलीन कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इस वजह से लिनेट और साइमन मिस्टर पैरो को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हालांकि डिटेक्टिव पैरो जैकलीन को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब सब भूलकर तुम्हें भी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन जैकलीन पीछे हटने को तैयार नहीं होती। अब लिनेट फैसला करती है कि वो ये होटल छोड़कर नील नदी में चलने वाले लग्जरी शिप पर अपना हनीमून सेलिब्रेट करेगी। खैर अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ जहाज पर रवाना हो जाती है। जहाज पर सभी लोग काफी अच्छे से रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन लिनेट डिटेक्टिव पैरो के रूम में जाती है और कहती है कि उसकी जान को खतरा है। तब डिटेक्टिव पैरो कहता है कि यहाँ तो जैकलीन नहीं है, यहाँ तो सब आपके दोस्त हैं। इस पर लिनेट कहती है कि दौलत का लालच किसी भी दोस्त को दुश्मन बना सकता है और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। अगले दिन जहाज इजिप्ट की शानदार जगह पर पहुंचता है जहां सभी घूमने जाते हैं। यहीं पर बॉक अपनी माँ से रोजली के बारे में बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन बॉक की माँ उस पर गुस्सा करती है। और यहीं पर लिनेट और साइमन जब एक जगह खड़े हुए थे तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है और इस हादसे में दोनों बाल बाल बच जाते हैं। आखिर वो पत्थर किसने गिराया था? डिटेक्टिव पैरो इस चीज का पता लगाने ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। इसके बाद सभी उस जगह से निकल जाते हैं। लिनेट जैसे ही जहाज पर पहुंचती है वहां उसे जैकलीन दिखती है। जैकलीन को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह गुस्से से साइमन से कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसी ने हमें मारने की कोशिश की है। तो साइमन कहता है कि उसने तो हमसे 1 महीना पहले ही इस जहाज का टिकट कटाया था, तो इसमें अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उस शाम साइमन और लिनेट डिटेक्टिव पैरो के पास आते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो घर लौट जाएंगे। इस खुशी में साइमन डिटेक्टिव पैरो को एक जाम पिलाता है। इसके बाद डिटेक्टिव पैरो को उल्टी होती है, यानी उस जाम में कुछ ना कुछ मिलाया गया था। आखिर ये किसने मिलाया था? डिटेक्टिव पैरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर एक जगह जैकलीन मौजूद होती है। वहीं पर साइमन और लिनेट बातें कर रहे थे। लिनेट सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ साइमन जैकलीन की बेइज्जती करने लगता है। गुस्से में आकर जैकलीन अपना 22 कैलिबर पिस्टल निकालकर साइमन को गोली मारती है। हालांकि जज्बात में आकर गोली चलाई गई थी, इस बात का उसे पछतावा भी हो रहा है और वो साइमन के लिए रोने लगती है।
क्योंकि वो अभी साइमन से बहुत प्यार करती है। खैर, जैकलीन को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और साइमन को डॉक्टर बिंडरसन के पास ले जाया जाता है। अगले दिन सुबह लिनेट के कमरे में जाकर देखा गया तो वो मर चुकी है, उसे किसी ने गोली मार दी। डॉक्टर बिंडरसन बताते हैं कि शायद इसे 22 कैलिबर बुलेट से मारा गया। तब डिटेक्टिव पैरो समझ जाते हैं कि 22 कैलिबर की छोटी पिस्तौल तो सिर्फ जैकलीन के पास थी। वो भागकर जैकलीन के पास जाते हैं जो बावर्स के कमरे में थी और बावर्स उसे बताती है कि ये रात भर तो मेरे ही कमरे में रही है, हिली तक नहीं। साइमन लिनेट की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि जैकलीन ने ही इसे मारा है, मैं उसकी जान ले लूंगा। इस पर डिटेक्टिव पैरो कहता है कि वो इसकी कातिल नहीं है। अब डिटेक्टिव पैरो के पास बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि कातिल ने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। फिलहाल डिटेक्टिव पैरो जहाज पर मौजूद उनके सभी करीबियों और दोस्तों से पूछताछ करने लग जाते हैं और एक एक करके सभी पर शक करते हैं। हालांकि कत्ल के दौरान लिनेट का सबसे बेशकीमती हार भी गायब हो चुका था जो लिनेट ने शादी के दिन पहना था। फिलहाल डिटेक्टिव पैरो लिनेट के भाई एंड्रयू से पूछताछ करता है, लेकिन एंड्रयू कहता है कि वो तो रात 11 बजे ही सो गया था, उसकी दौलत के लिए वो उसका कत्ल नहीं कर सकता। यहाँ पर एंड्रयू अपनी पिस्तौल भी दिखाता है जो 42 कैलिबर की थी और वो ये भी कहता है कि अगर उसे मारना ही होता तो वो अपनी पिस्तौल से उसे मार देता। अब डिटेक्टिव पैरो को यकीन हो जाता है कि एंड्रयू ने ये कत्ल नहीं किया है। फिलहाल नदी में भी छानबीन करवाई जाती है और एक दिन एक ठोस सबूत हाथ लगता है। दरअसल नदी में हरे रंग का एक स्कार्फ निकाला जाता है और एक छोटी पिस्तौल जो 22 कैलिबर की थी और ये जैकलीन की है। दरअसल कत्ल करने के बाद इसे नदी में फेंक दिया गया था। इस बीच यूफेमिया को वो हार मिल जाता है जो लिनेट के कमरे से गायब हुआ था। वो पैरो को बुलाकर अपने कमरे में ले जाती है। अब पैरो सोचता है कि इसके कमरे में आखिर ये हार कैसे आया। वो उसके बेटे बॉक पर शक करने लगता है। इसके बाद पैरो रोजली से पूछताछ करता है, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि भला वो ऐसा क्यों करेगी। इस दौरान रोजली की नजर नदी से निकाली जा रही लाश पर पड़ जाती है और यह लाश लुइस की है, यानी लिनेट की सेक्रेटरी। अब डिटेक्टिव पैरो के लिए डबल चुनौती बन गई, क्योंकि अब उन्हें यह भी पता लगाना है कि आखिर लुइस को क्यों मारा गया। अगली रात डिटेक्टिव पैरो बॉक से पूछताछ करते हैं। वहां साइमन भी बैठा हुआ था। इस दौरान डिटेक्टिव पैरो को पता लग जाता है कि वो हार बॉक ने ही चुराया था। हालांकि डिटेक्टिव पैरो के दबाव में बॉक कुछ बताने जा रहा था, तभी उसे कोई गोली मार देता है। डिटेक्टिव उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन कातिल इतना चालाक था कि वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। फिलहाल इस जहाज पर कुल मिलाकर 3 लोग मारे जा चुके हैं। अब डिटेक्टिव पैरो आखिरी बार उन लोगों से पूछताछ करने के लिए आते हैं, क्योंकि अब उनके लिए भी इस गुत्थी को सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात है, यहाँ डिटेक्टिव पैरो खुलासा कर देता है कि लिनेट, बॉक और लुइस का कातिल साइमन है। ये बात सुनकर साइमन चौंक जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव पैरो एक एक करके खुलासे करने लगता है, क्योंकि एक दिन जब साइमन घर वापस जाने की बात कर रहा था तो उसने डिटेक्टिव को एक जाम पिलाया था जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी, लेकिन डिटेक्टिव ने उल्टी करके सब बाहर कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव को इस बात का भी शक होता है कि जैकलीन ने साइमन के पैर पर ही क्यों गोली मारी। वो चाहती तो उसके सिर पर भी मार सकती थी। अगली बात ये थी कि उसके पैरों में जख्म देखा किसने। उसने तो अपने हाथों से ही अपना जख्म दबा लिया था, यानी कि जैकलीन ने असली नहीं बल्कि नकली गोली चलाई थी। और उस वक्त रोजली जैकलीन को लेकर नर्स के कमरे में चली गई थी। वहां पर मौजूद दूसरा शख्स डॉक्टर बिंडरसन को बुलाने चला गया था। उस वक्त साइमन अकेला ही था। उस दौरान उसे 5 मिनट का समय मिल गया था और इसी 5 मिनट में उसने नीचे पड़ी जैकलीन की 22 कैलिबर की पिस्टल उठाकर लिनेट का कत्ल कर दिया। हालांकि कत्ल करने के बाद भागते हुए उसे लुइस ने देख लिया था, इसलिए धारदार चाकू से लुइस का भी गला रेतकर कत्ल कर दिया गया। हालांकि बॉक को कत्ल के बारे में थोड़ी बात पता चल गई थी। वो उसे पूछताछ कर ही रहा था, तभी साइमन चिल्लाकर बताने को कहता है, यानी वो इशारा कर रहा था कि इसे जल्दी से गोली मार दो, और पीछे छुपी जैकलीन ने उसे गोली मार दी थी। फिलहाल जैकलीन और साइमन का पर्दाफाश हो चुका था। डिटेक्टिव पैरो आखिरी बार उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो जैकलीन कहती है कि मुझे तो सिर्फ साइमन चाहिए था और साइमन को लिनेट की दौलत, इसलिए ये सब प्लान बनाया गया। हालांकि ये लोग इजिप्ट में थे और 3-3 कत्ल के जुर्म में वहां की सरकार मौत से कम सजा नहीं देती है। इस डर से साइमन और जैकलीन अपने आप को ही गोली मार लेते हैं। अगली सुबह सभी जहाज से बाहर आते हैं। उन लाशों को भी निकाल लिया जाता है। सभी जहाज से निकलकर अपने अपने घरों में जाने की तैयारी करते हैं। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।